यार 1 साल होने आया, अब तक 1 रुपया भी कमीशन नहीं कमा सका। बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। क्या आपके मार्केटिंग में कोई स्ट्रैटेजी है? मार्केटिंग में स्ट्रैटेजी नहीं, वो तो वेट अ मिनट, हु आर यू? और तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? बस स्क्रीन में आता हूँ, समझ में नहीं। बोलो बोलो, कौन हूँ मैं? तुम क्या हो? पहला बात तो कोई राइम नहीं मिला, और दूसरा बात झूठ नहीं बोलूंगा, तुम दिखते भी वैसे ही हो। नहीं करता मैं यार, गजब बेइज्जती है। Hey guys, it's your boy Bro Screens and you're watching Internet Trip. Let's begin. So guys, आपने वीडियो के स्टार्ट में जो भी कुछ देखा उसका इस वीडियो के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो तो मुझे जस्ट कुछ डालना था, मैंने डाल दिया। Watch time. और बाकी उसके लिए और कोई रीजन है नहीं। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही पावरफुल एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसको अगर आप आज इंप्लीमेंट करते हो, जो कि बहुत इजी है, और आप इसे बिल्कुल इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ आप इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो। और इस स्ट्रैटेजी की मदद से आप विद इन अ मंथ्स टाइम, ठीक है, विद इन अ मंथ्स टाइम, तो मैंने बहुत लंबा टाइम बोल दिया, आप हफ्ते भर के वर्क में भी अपने लिए एक सेल तो जनरेट कर ही लोगे। ठीक है, 100% लेजिट एंड वर्किंग ट्रिक मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपीकैट साला। सो गाइस, इस स्ट्रैटेजी के साथ कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे फिलहाल एक गिव अवे चल रहा है, और इस गिव अवे के लिए आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगा, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़रूर से उसे चेकआउट कीजिएगा, और पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो गाइस चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है आज की स्ट्रैटेजी में। सो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे एक पेज खोल रखा है, ठीक है, जो कि हो गया फ्री लैंडिंग पेज बिल्डर बाय HubSpot। ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, यानी कि आपको जो भी मैं आज दिखाने वाला हूँ सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो इस पेज पे आना है, और आपको गेट स्टार्ट पर फ्री करके आपको साइन अप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ साइन अप प्रोसेस कैसा है। सो गाइस, बेसिकली अब ये साइन अप वाला पेज लोड हो चुका है, और हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस को एंटर करके अपने आप को साइन अप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से खुद को साइन अप कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एक के बाद एक, तो आपको उनको भी आंसर करते जाना है। ठीक है, तो गाइस उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आपको यहाँ पे अपने ईमेल को भी वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से उसे भी वेरीफाई कर लेता हूँ। आपको कुछ इस टाइप का ईमेल मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पे जस्ट कंफर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट गाइस, आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड को सेट कर लेना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपके पास भी ऐसा फिर से कोई क्वेश्चन आने वाला, तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक आई एम न्यू टू HubSpot। अब गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स खुला है, तो आप इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इससे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे जस्ट इसे कोई भी नेम देना है, तो मैं यहाँ पे इसे फ़िलहाल के लिए वेट लॉस दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज मैं जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने वाला हूँ वो भी वेट लॉस के साथ ही रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो गाइस अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हो गया कि आपको कोई एक प्रोडक्ट को पिक कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ क्लिक बैंक पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्लिक बैंक प्रोडक्ट को पिक करने वाला हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट को पिक कर सकते हो, क्लिक बैंक से भी कर सकते हो, या फिर डिजिस्टोर 24 से, आप जहाँ से भी आप जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट करें आप उससे पिक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए चले जाता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस पे। तो गाइस जैसे ये पेज खुल आता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसे सॉर्ट कर लेंगे ग्रेविटी से। ठीक है, ग्रेविटी का मतलब यही है कि ये ऑफ़र बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है। सो गाइस, अब मैंने ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इसे सॉर्ट कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो गया ओकिनावा फैट वैली। ठीक है, तो मैं इसी प्रोडक्ट को अभी फिलहाल प्रमोट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए हॉप लिंक भी फटाफट से जनरेट कर लेता हूँ, आप भी जनरेट कर लीजिएगा, मैं आपको उसके बाद मिलता हूँ। सो गाइस, अब मैंने यहाँ पे अपने हॉप लिंक को जनरेट कर लिया है, तो मैं फिलहाल आपको दिखाता हूँ कि हमारा हॉप लिंक बेसिकली दिखता कैसे है। ठीक है, हमारा जो सेल पेज हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा सेल पेज है। ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट को हम सेल करने वाले हैं, तो ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हम चले जाएंगे अपने इस पे। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसे मैंने पॉज कर दिया। तो अब हम चलते वापस अपने लैंडिंग पेज एडिटर पे। तो हम यहाँ पे बेसिकली अपने लैंडिंग पेज को बिल्ड करने वाले हैं। तो लैंडिंग पेज बिल्ड करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। सो गाइस, लैंडिंग पेज डिज़ाइन करते हुए आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, और जो पहला फैक्टर हो गया वो हो गया एक कैची हेडर। तो
तो हेडर आपका जो पूरा लैंडिंग पेज का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है, वो फर्स्ट टेक्स्ट होता है जो कि आप अपने विजिटर को दिखाते हो, और आपको उसको कैची रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो कैची नहीं होगा तो ये चांसेस बढ़ जाता है कि वो जो विजिटर आ रहा है वो बाउंस बैक कर जाएगा, यानी कि वो आपके पेज को वहीं पे छोड़ के चला जाएगा। तो आपको हेडर इस तरीके से देना है कि वो आपके जो भी विजिटर है उसका अटेंशन को ग्रैब करे, और उसको मतलब ये अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि क्या है इस पेज में, मुझे जानना ज़रूरी है, ठीक है। आपको उस फीलिंग को जगाना है अपने हेडर के थ्रू। तो ये हो गया एक कैची हेडर, और उसके बाद आपको चाहिए एक कैची कॉपी। कॉपी मतलब हो गया आपका लैंडिंग पेज में जो भी कुछ कंटेंट होता है, ठीक है, टेक्स्ट में, जो कि आप अपने यूजर्स को पढ़ने के लिए ऑफर करते हो, तो वो जो पार्ट हो गया वो हो गया कॉपी, ठीक है। तो कॉपी राइटिंग के वक्त आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आप इस तरीके से अपने कॉपी को लिख रहे हो कि वो आपके प्रोडक्ट को भी दिखाए और साथ ही साथ वो आपके कस्टमर के प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करे, ठीक है। आपको प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने सबसे फर्स्ट, और उसके बाद आपको एक सोल्यूशन भी देना है, ठीक है। और सोल्यूशन क्या हो गया, वो हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो गया लाइक फॉर एग्जांपल इस वीडियो में मैंने वेट लॉस को पकड़ा है, ठीक है। सो वेट लॉस में प्रॉब्लम वेट लॉस हो गया, ठीक है, ओवरवेट प्रॉब्लम हो गया, और उसका सोल्यूशन क्या हो गया, वो जो प्रोडक्ट मैंने पिक किया है प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है फर्स्ट प्रॉब्लम को, और उसके बाद आपको सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये हो गया एक बेहतर कॉपी लिखने का तरीका, ठीक है। और नेक्स्ट जो हो गया वो हो गया कोई कैची सा इमेज, ठीक है। यहाँ पे कैची वर्ड बहुत रिपीट हो रहा है, ऑफकोर्स कैची होना ही होगा, बिकॉज अगर कैची नहीं होगा तो कस्टमर कैसे आएगा, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से जाल नहीं बिछाओगे तो आप शिकार को भी किस तरीके से पकड़ पाओगे। तो इस वजह से कैची वर्ड का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब हो गया कैची इमेज, ठीक है। इमेज क्या हो गया, इमेज को बेसिकली आपको ऐसा इमेज यूज़ करना है, ठीक है। एक ऐसा इमेज को यूज़ कर जो कि बिना कुछ बोले, ठीक है, सब कुछ डिस्क्राइब कर दे। लाइक मैं अगर कोई इमेज को देख रहा हूँ तो उसी में से मुझे समराइज कर लेना होगा कि आपके पेज में आखिर है क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेट लॉस है, ठीक है। वेट लॉस के लिए मैं यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर वाला कोई पिक्चर को लगा सकता हूँ, ठीक है, जिसमें कि कोई एक बंदा पहले कैसे दिखता था और आफ्टर द सोल्यूशन, आफ्टर द ट्रीटमेंट वो कैसे दिखता है। तो वो हो गया एक इमेज, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव होना होगा। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस कि उसे देखते आपके पास एक आइडिया जनरेट हो जाना चाहिए कि आखिर आपका ये प्रोडक्ट किसके ऊपर है, ठीक है, ये इमेज क्या कहना चाहता है, इसका रिलेशन क्या है इस लैंडिंग पेज के साथ, वो सब कुछ आपके इमेज को बिल्कुल ध्यान से पिक करना है, ठीक है। या फिर आप खुद से अगर इमेज को डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए पे आपको इसका सेपरेट से ध्यान रखना है। अगर आप इन तीनों फैक्टर का ध्यान रख लेते हो तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता हूँ, क्योंकि आपने एक बहुत बेहतरीन सा लैंडिंग पेज को डिज़ाइन कर लिया है। और जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ, जो नेक्स्ट फैक्टर हो गया वो हो गया बिल्कुल मिनिमल डिज़ाइन, ठीक है। आपको लैंडिंग पेज को जितना हो सके उतना सिंपल करना है, ठीक है। हो सके तो एक हेडर दे दो, उसके बाद एक शॉर्ट बॉडी दे दो, ठीक है, और उसके बाद आपने कोई वीडियो या फिर कोई इमेज लगा दिया, ठीक है, और लास्ट में एक बटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बिना बटन के आपका लैंडिंग पेज कंप्लीट होता भी नहीं है। तो इस वजह से आपको लास्ट में एक बटन इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यही वो फैक्टर्स है, ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है एक लैंडिंग पेज को डिजाइन करते वक्त, और इससे आपका लैंडिंग पेज में कन्वर्जन आपको जरूर बढ़ा हुआ दिखेगा। और साथ ही यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप शेयर कर दूँ कि आप जब अपने लैंडिंग पेज को डिजाइन करते हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसमें जो भी कलर्स का यूज़ कर रहे हो वो मतलब सूदिंग कलर्स होना चाहिए, ठीक है। सूदिंग इन द सेंस कि वो आपके प्रोडक्ट के साथ कंप्लीमेंट्री जाना चाहिए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल लाइक आप कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मोटिवेटिंग दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ब्लैक थोड़ा एग्रेसिव कलर्स का यूज़ करोगे। लाइक ब्लैक आप बॉडी रख रहे हो, रेड कलर से आप हेडर लिख रहे हो, ठीक है, व्हाइट से टेक्स्ट लिख रहे हो, तो ये कुछ एक एग्रेशन दिखाएगा, ठीक है। या वहीं पे अगर आप कुछ पॉजिटिव दिखा रहे हो या फिर ठीक है कोई सेल्फ चेंज, सेल्फ पेस के लिए कुछ दिखा रहे हो, तो वहीं पे आप लाइट कलर्स का यूज़ करोगे। तो इस वजह से आपको एक कलर का भी अंडरस्टैंडिंग होना होगा, बिकॉज कलर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, डिज़ाइनिंग में भी और साथ ही साथ साइकोलॉजी में भी। तो आपको साइकोलॉजी में भी डीप जाना होगा, ठीक है। तो इनकेस अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर तो वैसे आप बिल्कुल जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया था कि आप बिल्कुल सेम टू सेम लैंडिंग पेज को भी क्रिएट कर सकते हो ऐसा ही, ठीक है। ये बिल्कुल आपके लिए एक परफेक्ट टेम्पलेट की तरह वर्क करने वाला है। सो गाइस यही है लैंडिंग पेज के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे इस वीडियो में। सो गाइस आई होप कि आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा लैंडिंग पेज को तो आपको डिज़ाइन करके नहीं दिखा सकता, बिकॉज ये काफ़ी लंबा खींच जाएगा वीडियो। सो मैं आपको फाइनली डिज़ाइन करके दिखा दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है, बहुत ईजी है, ठीक है, यूज़ करना बहुत ईजी है। जैसे आप इस एलिमेंट को क्लिक करोगे तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो इस लोगो को, ठीक है, या फिर आप इसके स्टाइल्स को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर कर सकते हो, या फिर आप इसे लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर है, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत ईजी है। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो ऊपर में, सेम लाइक आप जैसे अगर
अगर आपने MS वर्ड चलाया होगा तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिखने वाला है, ठीक है। या फिर अगर आपने कभी भी वेब डिज़ाइनिंग किया हो, ठीक है, लाइक एलिमेंटर पे, तो आपको तो यहाँ पे बिल्कुल काफ़ी एक ईजी एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैं आपको मिलता हूँ इसे डिज़ाइनिंग करने के बाद। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा कि मैंने किस तरीके से इस पेज को डिज़ाइन किया। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन कर लिया है। आप देख सकते हो ये बहुत ही बेसिक सा लैंडिंग पेज है, ठीक है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बहुत ही छोटा सा है। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है, ठीक है, आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इस प्रोसेस को। आपको छोटा सा बिल्कुल लैंडिंग पेज बनाना है जिसमें कि आप बस एक हेडर डाल रहे हो, एक साइन अप फॉर्म डाल रहे हो और साथ में आप कुछ एक इमेज डाल रहे हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन करना नहीं है। और बिल्कुल स्टार्ट में ना आपको अटेंशन, वार्निंग, ठीक है, आपको इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ करना है और आप उसे बिल्कुल रेड कलर में लिखने वाले हो, ठीक है। रेड में लिखने से आपका यहाँ पे अटेंशन जो है ना, कोई भी व्यूअर जब आते हैं तो उसका अटेंशन यहाँ पे जाता है और वो इस पेज को एटलीस्ट एक बार उनसे भी रीड करता है, ठीक है। ये बस नॉर्मल एक साइकोलॉजी है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसे ज़रूर से रेड में दीजिएगा। और आप यहाँ पे मैसेज में बेसिकली आपने जो भी प्रोडक्ट को पिक किया है, ठीक है, अगर आप भी कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट को पिक करे हो तो आप बेसिकली वो दिखाओ कि आप वो जो कस्टमर है वो बेसिकली अभी कौन से डेंजर को फेस करे, ठीक है, उसके पास अभी क्या कुछ चैलेंजेस है और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि अगर आप फाइनल रिजल्ट भी चेकआउट करना चाहो कि ये किस तरीके से दिख रहा है या फिर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको दूंगा ये कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये कैसे किया, तो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने जस्ट यहाँ पे इम्पैक्ट फॉन्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो लोगो था मैंने उसे डिलीट कर लिया था, आप भी उसे डिलीट कर लीजिए अगर आपके पास कोई लोगो नहीं है तो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट इम्पैक्ट फॉन्ट को सिलेक्ट किया और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि कलर दे दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी एलिमेंट चाहिए आप यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ऐसे करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो उसी टाइप से मैंने यहाँ पे अपने हेडर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और मैंने इस वाले लाइन को लिखा जो कि होगा द फ्यूचर यू हैज़ अ मैसेज फॉर यू, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉडी लिख दिया, ठीक है। बॉडी में मैंने इतना कुछ लिखा। उसके बाद यहाँ पे अभी मेन बात हो गया साइन अप फॉर्म, ठीक है। टेक्स्ट वाले पार्ट को तो आप खुद भी कर लोगे, आप उससे निपट लोगे, लेकिन अभी साइन अप फॉर्म, ठीक है। साइन अप फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करते हो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे चूज़ अ फॉर्म में लिखाएगा कि आपके पास कोई फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ फॉर्म वाला ऑप्शन भी दिखने वाला है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक करना है और वहाँ पे उसके बाद आपको एक फॉर्म नेम देना है और फॉर्म नेम देने के साथ ही साथ आपके पास फॉर्म कंटेंट खुलाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ईमेल दिखेगा, तो ईमेल लिखने के बाद आपको यहाँ पे ऐड अनदर फॉर्म फिल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको चूज़ अ प्रॉपर्टी पे जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप करोगे, ठीक है। फर्स्ट नेम टाइप करते आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट नेम वाला ऑप्शन मेरे लिए यहाँ पे ये डिम हो चुका है बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट नेम वाला फील्ड एंटर कर लिया है। तो आपको यहाँ पे वो वाला ऑप्शन दिख जाएगा, फिर आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसा सिलेक्ट करके आपका यहाँ पे भी फर्स्ट नेम वाला फील्ड एंटर हो जाएगा। फिर अगर आप इसे एडिट करना चाहो, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा रहेगा, मैंने यहाँ पे योर नेम किया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे फील्ड लेवल पे चेंज कर सकते हो इसके लेबल नेम को, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसे रिक्वायर्ड फिल करना है, ठीक है। और रिक्वायर्ड फिल करने के बाद आपका काम हो गया, फिर बैक टू फॉर्म पे क्लिक करोगे और उसके बाद ये फॉर्म का टाइटल हो गया, ठीक है। जो भी आप फॉर्म टाइटल पे लिखोगे आप देख सकते हो ये बिल्कुल ऊपर में दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में आपको जो करना है, आपको यहाँ पे बटन टेक्स्ट देना है। यहाँ पे जैसे जो भी बटन रहेगा आप उसे बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हो, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा को भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। कैप्चा आपको यहाँ पे कोई भी स्पैम एंट्री से बचा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हो गया, आपको यहाँ पे थैंक यू पेज पे आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट टू अनदर पेज सिलेक्टेड रहेगा, तो आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट में अपने लिंक को एंटर कर देना है, ठीक है। अपने जो भी आपका सेल्स पेज वाला लिंक है आपको उसे एंटर करना है और फॉर्म ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे इसे क्लिक कर देना है, इसे टिक कर देना है, ठीक है। जो कि हो गया ऑलवेज क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट फॉर ईमेल एड्रेसेस। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो भी कोई भी अगर साइन अप करे आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन मिले, तो आप यहाँ पे सेंड फॉर्म नोटिफिकेशंस टू स्पेसिफाइड ईमेल एड्रेस इस वाले ऑप्शन को टिक कीजिएगा और अपने ईमेल एड्रेस को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये बेसिकली हो गया साइन अप फॉर्म को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस पिक्चर को ऐड किया है, ठीक है। तो पिक्चर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल पे जो रिप्लेस वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई डिफ़ॉल्ट पिक्चर नहीं हो तो आप यहाँ पे रिप्लेस पे या फिर ऐड पे क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे ऐड इमेज के लिए यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे और फ्रॉम अ यूआरएल सिलेक्ट करने वाले हो, ठीक है। फ्रॉम अ यूआरएल करते ही आप इंटरनेट में से कोई भी पिक्चर को उठा के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बाय जस्ट यूजिंग इट्स लिंक। तो ऐसा करने से आपको सेपरेटली अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड कर रखा है। तो टेक्स्ट में मैंने बेसिकली जैसे सिंपल सा सेंटेंस ऐड किया है खुद से, ठीक है। बी द चेंज यू वांट टू सी एंड इन दिस प्रोसेस लेट अस
हेल्प यू गेट देयर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट के लिए यहाँ पे इम्पैक्ट यूज़ किया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा फ़ॉन्ट है, बिल्कुल सेम फ़ॉन्ट है जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, इम्पैक्ट फ़ॉन्ट। एंड आप बाकी सब डिटेल्स यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। तो यही बेसिकली है, बस इतना छोटा सा है, ठीक है। लैंडिंग पेज आपको भी इतना छोटा सा ही बनाना है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे पब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। पब्लिश करने के लिए अब आप यहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स पे जाओ, ठीक है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पेज का टाइटल देना है, ठीक है। पेज टाइटल पे मैं यहाँ पे दूंगा कि मैंने यहाँ पे वेट लूज सीक्रेट एंटर किया है, ठीक है। और उसके बाद डोमेन तो ये हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बनाने वाला है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं दे रहा। तो और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे फीचर्ड इमेज भी दे सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ब्राउज इमेजेस में जाऊँगा, आप खुद से भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आपने जो भी अपलोड कर रखा है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये हम लोग का फीचर्ड इमेज हो गया। और उसके बाद इमेज और टेक्स्ट में भी हम यही लिख देते हैं, वेट लूज़। और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे पब्लिशिंग ऑप्शंस पे, ठीक है। आपको ऑप्टिमाइज पे नहीं जाना, ये बेसिकली सेम वही काम करने वाला है एडिटिंग का। तो उसके बाद आप फ़िलहाल अगर आप चाहो तो आप इसे बिल्कुल एक बार चेक भी कर सकते हो कि ये मोबाइल में या फिर टैबलेट में किस तरीके से दिखता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जस्ट प्रीव्यू पे क्लिक करने वाले हो। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्टेड रहने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो डेस्कटॉप में ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। और उसके बाद आप यहाँ पे टैबलेट सिलेक्ट कर सकते हो, तो टैबलेट में भी ये अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया कि अभी हम मोबाइल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो मोबाइल में भी ये कुछ ख़राब नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो मोबाइल में भी ये ख़राब नहीं है, सही है। मोबाइल में भी द फ्यूचर यू हैज़ सेंड अ मैसेज फॉर यू। और उसके बाद बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है, ठीक है। ज़्यादा कुछ ख़राब भी नहीं है, जो कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे बैक, ठीक है। और अब आप यहाँ पे जाओगे पब्लिशिंग ऑप्शंस पे, और पब्लिश नाउ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करने वाले हो। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पब्लिश नाउ पे फिर से क्लिक कर दोगे, तो आप देख सकते हो कि ये पब्लिश हो चुका है। तो गाइस अब हमारा ये वाला जो पेज है ये अभी लाइव है। तो मैं आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ, साथ ही मैं इस लिंक को भी यहाँ से कॉपी भी कर लूँगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा लैंडिंग पेज है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे हमने बनाया था वैसा ही है, और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है, ठीक है। आपको अगर कोई भी आप कलर यूज़ कर रहे हो अपने बैकग्राउंड कलर के लिए, तो मेक श्योर कि ये लाइट हो या फिर आप ब्लैक का यूज़ करो, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हम लोगों ने अपने फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम बनेंगे हमारे स्टेप 2 पे। तो गाइस सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे medium.com पे आ जाना है, और यहाँ पे भी आपको अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है ताकि आप यहाँ पे राइट कर सको, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। साइन अप विथ ईमेल, और साथ ही मैं यहाँ पे जस्ट साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप जस्ट लॉगिन कर सकते हो। गाइस यहाँ पे भी आपको अपने ईमेल को वेरीफाई करना है, तो इसे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। और अब हमें अपने यहाँ पे बेसिक डिटेल्स को एंटर करते जाना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे राइट अ स्टोरी पे क्लिक करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको यहाँ पे लिखना क्या है। तो यहाँ पे आप बेसिकली उसी प्रॉब्लम को लेके लिखने वाले हो, और साथ ही आप यहाँ पे थोड़ी बहुत लिखने वाले हो, इतना भी ऐसा भी नहीं कि आपको यहाँ पे बिल्कुल 1000 वर्ड लंबा कुछ लिखना है। आप यहाँ पे 200-300 वर्ड के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो, उसके लिए 2-3 सोल्यूशन दे सकते हो। और मेनली आप फोकस करोगे उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जिसको आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। आप उसी को नज़र में रखते हुए आप यहाँ पे एक आर्टिकल लिखने वाले हो, ठीक है। मैं यहाँ पे फटाफट से एक आर्टिकल लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको और फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आपको उसका भी एक ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपने आर्टिकल को लिख लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, बट येट मैंने इसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन डालना था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो आप देख सकते हो, आपको बहुत लंबा आर्टिकल भी नहीं लिखना है। तो अब फिलहाल मैं इसे पब्लिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करने वाला हूँ, और यहाँ पे आप यहाँ पे बहुत सारे टैग्स को एंटर कर सकते हो, ठीक है। 5 टैग्स को, तो मैं यहाँ पे और 4 टैग्स को इंक्लूड कर लेता हूँ। सो गाइस अब मैंने यहाँ पे अपने टैग्स को भी इंक्लूड कर लिया है। तो अब फिलहाल मैं इसे पब्लिश नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि मेरा स्टोरी यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे कॉपी स्टोरी लिंक कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे बिटली पे आना है, और यहाँ पे आपको सेम अपने मीडियम वाले आर्टिकल का एक बिटली लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसे पेस्ट कर लिया, बाकी इन सबको हम एम्प्टी छोड़ देंगे, और फिर क्रिएट पे क्लिक करने वाले हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक नेम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें कोई नेम ट्राई कर लेता हूँ, और एक फाइनल नेम के साथ यहाँ पे अराइव करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा जो बिटली लिंक है वो क्रिएट
कर लिया है मैंने, तो मैं फ़िलहाल इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद गाइस मैं आपको अभी एक टेम्पलेट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इस टेम्पलेट को फॉलो करना है, ठीक है। तो इस टेम्पलेट को आप देख सकते हो कि आई फाउंड दिस अमेजिंग आर्टिकल अबाउट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने टॉपिक को एंटर कर देना है और उसके बाद ऑन मीडियम, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है और नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं डेफिनेटली अ मस्ट रीड। आई वॉज सो टच्ड बाय दिस एंड डिडंट माइंड गिविंग दिस अ शेयर इफ़ यू आर समवन हु। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करने वाले हो अपने टारगेट कस्टमर का, जस्ट लाइक मी कॉमा देन आई बिलीव यूड लव इट टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो भी बेसिक टेम्पलेट को हमें फॉलो करना है, ठीक है। और साथ ही हम नीचे में यहाँ पे अपने बिटली लिंक को देने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल के मैं इसे जस्ट चेंज कर लेता हूँ, ओके। सो आप देख सकते हो अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे वेट लूज प्रोडक्ट को एक पिक किया, ठीक है। तो मेरे लिए ये कैसे होगा, ठीक है, अगर मैं सेम टेम्पलेट को फॉलो करता हूँ। तो ये हो गया आई फाउंड दिस अमेजिंग आर्टिकल अबाउट वेट लॉस ऑन मीडियम, definitely a must read. I was so touched by this and didn't mind giving this a share. If you're someone who is struggling to lose weight but also at the same time don't want to compromise with diet and exercises just like me, then I believe you'd love it too. ठीक है। और नीचे यहाँ पे मैंने अपने लिंक को दे दिया। तो गाइस ये एक टेम्पलेट है जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैंने इसे जस्ट एक डेवलप किया और ये ज़रूर से एक वर्किंग टेम्पलेट है, ठीक है। इससे आपको ज़रूर कन्वर्शंस आपको दिखने वाला है। सो गाइस अब हमारे पास ये टेम्पलेट आ चुका है। तो अब आप इस टेम्पलेट का यूज़ कहाँ करोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक फेसबुक आईडी को क्रिएट करना है, एक न्यू प्रोफाइल आईडी क्रिएट करना है, ठीक है। और ये जो न्यू आईडी आप क्रिएट करने वाले हो, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा, बिकॉज आप समझदार हो, आप समझ लोगे मैं जो कहना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एक न्यू आईडी क्रिएट करना है और जो आप न्यू आईडी क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक रिजेंबलिंग पिक्चर लगाना है, ठीक है, एक डीपी लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वेट लॉस वाला कोई मैंने प्रोडक्ट को पिक कर लिया, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो न्यू अकाउंट क्रिएट करूँगा कोई भी नेम से, XYZ नेम से, तो उसमें मैं जो भी डीपी रखूँगा वो मैं कोई एक ओवरवेट पर्सन का रखूँगा, ठीक है। और लाइक मैं एज अ पर्सन उसमें डेली पोस्ट करूँगा कि मेरा ये हो रहा है, ये हो रहा है, जस्ट टेक्स्ट पोस्ट ही करूँगा, ठीक है। खुद से कुछ भी बनावटी पोस्ट करते रहूँगा और साथ ही मैं उसमें अपने एफिलिएट लिंक्स को भी डेली हर दिन इंक्लूड करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको जो टेम्पलेट दिया है, ठीक है, उस टेम्पलेट का आप यूज़ करोगे। आप कोई फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है, आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके इसे ड्रॉप करो। पहला बात ये होगा कि ये बिल्कुल एक स्पैम कमेंट नहीं होगा, बिकॉज आप यहाँ पे मीडियम का लिंक दे रहे हो, ठीक है, medium.com, जो कि जिसका आप मैं बता दूँ कि वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड साइट्स है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट्स है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे बिल्कुल स्पैम स्कोर में बिल्कुल काउंट किया नहीं जाएगा। और बस आप इसे बहुत ज़्यादा कमेंट मत करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि एक ही बार में, ठीक है, एट अ टाइम लाइक 2 मिनट के अंदर आपने 100 कमेंट कर दिया तो उस केस में आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है, वो तो आपको मालूम है। तो आपको जस्ट थोड़े प्रिकॉशंस इस तरफ से लेना है और बाकी आपको मैंने आपको जो बताया, एक हिंट दिया है, आप समझ गए अगर, ठीक है। आपको एक न्यू आईडी क्रिएट करना है, उसको एज अ प्रोफाइल आपको चलाना है, ठीक है, आप जिसमें डेली आप कोई ना कोई पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आप एक लिंक को, इस लिंक को आप इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा करके आप सबसे पहले ग्रुप्स में कमेंट करना, ठीक है, और नेक्स्ट आप किसी के पर्सनल प्रोफाइल पे कमेंट करना, ठीक है। जैसे कि आपको कोई एक आदमी दिख गया जो कि ओबेस है, ठीक है, तो आप उसके प्रोफाइल में जाके भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको जो टेम्पलेट दिया बिल्कुल एकदम आप देख सकते हो, खुद ही आप पढ़ के बोल सकते हो कि ये बिल्कुल लेजिट कमेंट ही लगता है, ठीक है। तो इस वजह से आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट जो आप कर सकते हो वो हो गया कि आप quora.com पे जाके कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो रिलेटेड टू दैट फील्ड, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को पिक कर लो, उसका आंसर दो, उसका आंसर पे आप लास्ट में दे सकते हो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रीड दिस मीडियम आर्टिकल विच इज़ बेस्ड ऑन। उसके बाद आप मेरे टेम्पलेट को छाप दो, ठीक है, सेम टू सेम, और उसके बाद आप अपना medium.com का भी लिंक दे दो। तो वहीं से क्या होगा कि लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मीडियम पेज पे जाने वाले, मीडियम पेज पे जाने के बाद आपके लैंडिंग पेज पे जाएंगे। लैंडिंग पेज पे जाने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस और उनका फर्स्ट नेम मिल गया, तो इस वजह से आप उनको फिर फॉलो अप भी कर पाओगे। और अगर वो भी नहीं होता है तो आप उनको डायरेक्टली सेल्स पेज तक भी ट्रैवल करा लोगे, और हो सके तो इसमें आपका कन्वर्शन रेट बढ़ने का चांस भी है, बिकॉज वो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, क्योंकि वो इतने लंबे एक स्टेप को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स कोई इंटरेस्टेड बंदा ही उतना आगे तक बढ़ने वाला है। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो बीच रास्ते में छोड़ के चला जाएगा, वो आपके मीडियम के आर्टिकल को पढ़ेगा, ठीक है, उतने में छोड़ के चला जाएगा। बट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो क्लिक करेगा, तो वो जाएगा आपके लैंडिंग पेज पे, उसके बाद और इंटरेस्टेड है
तो वो ज़रूर अपने ईमेल एड्रेस अपने फर्स्ट नेम को एंटर करेगा और कंटिन्यू कर जाएगा। कंटिन्यू करने के बाद वो जाएगा आपके सेल्स पेज पे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो लीड्स आने वाले हैं वो बिल्कुल क्वालिटी लीड्स होंगे और हाई क्वालिटी लीड्स होंगे, ठीक है। आप उन लीड्स का फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप उनके ईमेल एड्रेसेस को सेव करके रख दो, बाद में अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट को पिक कर लिया उस निश में, तो आप उनको फिर से मेल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके आप अपने लिए एक लॉन्ग टर्म विजन में भी एक अर्निंग सोर्स अच्छा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मुझे मालूम है, बट एनीवेज मुझे मालूम है आपका सपोर्ट ज़रूर से दिखने वाला है इस वीडियो में। तो ज़रूर से इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो, अप्लाई करके मुझे बताओ कि कैसा गया ये। और कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है आपके फीडबैक के लिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कुछ सजेशंस हो तो उसे भी आप ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो करना बिल्कुल मैंडेटरी है। और साथ ही जैसे मैं बता रखा है कि गिव अवे चल रहा है हमारे चैनल पर, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हालांकि जितने भी लिंक्स मैंने आज को, जितने भी वेबसाइट को मैंने मेंशन किया इस वीडियो में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो गाइस, मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप लर्निंग टू कीप ग्रोइंग।